रघुवरम भूपाल चूड़ामणि बंदो पद पद्म पागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जनके सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाऊं गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय मानस सरराज हंस धारे मन मंदिर महा मूर्ति ललाम राम राजाधिराज की माता श्री सीता का सहज स्नेह प्राप्त बरसती अनुकंपा हनुमान भक्त राज की व्यासन मह मुकुट मणि महिमा को सके बरनी जिनते है शोभा सब पंडित समाज की मोरे सरमात गुरु स्वामी सब बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की बंदों पद रेणु राम किंकर महाराज की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवत कथा के रसिक श्रद्धालु श्रोता वृंद एवं श्रद्धा में माताओं बहनों परम आदरणीय वंदनीय विद्वजन पूजनीय विप्रविंद पूज्य गुरुजन आप सभी के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम। भगवान स्वयं अनंत है, उनकी प्यारी अमृतमयी कथा अनंत अपार अपरमित महिमा मंडित है। आप सभी के बीच रखने का विनम्र प्रयास होगा। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक प्रस्तुतकर्ता श्रद्धेय जयेश पटेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है वह है जटायु प्रसंग। इसका शीर्षक है गिद्धराज जटायु का महाप्रयाण। जन्म और मृत्यु जीवन रूपी नदी के दो कगार है। बहुधा व्यक्ति निरुपाय सा असहाय सा प्रवाह में बहता रहता है। चतुर तैराक हुआ है जो दोनों कगारों को तैर कर पार कर लेता है। संजोग से जीना और निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के मर जाना जीवन का लक्ष्य नहीं। यह जीवन किसी उच्च आदर्श के लिए समर्पित हो जाना चाहिए और इसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है गिद्धराज जटायु का शौर्य और बलिदान की गाथा, जिन्होंने भक्ति देवी श्री सीता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जहां विवेक और सद्भावना के द्वारा हनुमान और जटायु ये पशु पक्षी
विश्ववंद बन गए। वहीं रावण जैसा व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस के रूप में निंदा का पात्र बना। लंकाधिपति रावण के द्वारा भक्ति देवी श्री सीता जी का अपहरण और गिद्धराज जटायु के द्वारा उसे बचाने की चेष्टा, यह घटना एक विचित्र विडंबना का दृष्टांत है। इस प्रसंग का रेखांकन करते हुए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लेने जाई, जिमी मलेक्ष पस कपिला गाई। लंकाधिपति रावण सीता की हरण करके ले जा रहा था। उसकी सीता की आर्तवाणी को सुन करके, विलाप को सुन करके गिद्धराज सुनी आरती बानी, रकुल तिलक नारी पहचानी। वो पहचान लिए कि रकुल की तिलक भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, पत्नी है। और तब भक्ति देवी सीता की रक्षा के लिए भी आश्वासन देते हैं, बोले सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहौ जातु धान करनासा। हे पुत्री, आप भय मत कीजिए, डरिए मत, मैं जातुदान का राक्षस सेना का विनाश कर दूंगा। और तब वह त्रैलोक के विजेता रावण को युद्ध की चुनौती देता है। अंतरिक्ष में एक आवाज गूंज उठा, चुनौती का स्वर गूंज उठा, जिसकी कल्पना लंकाधिपति रावण ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने देखा कि बूढ़ा गिद्धराज जटायु मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। उन्होंने रावण को फटकारते हुए कहा कि रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले न जाने से। तो निर्भय होकर कहां चला जा रहा है, तू ठहर जा, खड़ा हो जा। गिद्धराज जटायु अपने चोंच और चरण के प्रहार के द्वारा रावण को कुछ समय के लिए मूर्छित कर देता है। चोचन मारी विधारिस देहि देहि, दंड एक भई मूर्छा दे। रावण कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो जाता है। ऐसा लगा कि मैथिली किशोरी जी की रक्षा हो गई, और अगले क्षण रावण की मूर्छा दूर होती है। रावण शक्तिशाली खड्ग से जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। जटायु पंख विहीन होकर के भूमि पर आ गिर पड़े, धरती पर गिर पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कितना करुण दृश्य है। काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। पंख रावण ने काटा है, और राम की करनी देख रहे हैं, राम की कृपा देख रहे हैं, राम की दयालुता देख रहे हैं, कृपा सिंधु की कृपा देख रहे हैं। और यही अद्वैत दर्शन है, ब्रह्म दर्शन है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन की अनुभूति करना। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखे जगत कैसन करे विरोध। गिद्धराज जटायु पक्षी है, और रामचरितमानस के अनुसार ये पक्षधरता का भी प्रतीक है, जिसे अपनी मान्यताओं के प्रति, विचारधाराओं के प्रति आग्रह व पक्षपात है। वे सब के सब पक्षी है, इस नाते हम सब लोग पक्षी हैं। कोई ज्ञान का पक्षधर है, कोई भक्ति का पक्षधर है, कोई कर्म का पक्षधर है, कोई शरणागति का पक्ष लेता है। पंख कर्म का प्रतीक है। कर्म की सीमा समाप्त होते ही ईश्वर कृपा का लाभ जीव को मिल जाता है। जीव जब अपना पक्ष छोड़ देता है, ईश्वर उसका पक्षपाती बन जाता है। रामचरितमानस में दो पक्षी है, एक गिद्धराज जटायु है, दूसरे काकभूषण जी महाराज। एक ने अपने पक्ष को बनाया रखा तब भगवान राम मिले, और एक ने अपना पक्ष छोड़ दिया तब भगवान राम मिले। भक्ति पक्ष नहीं हट, भक्ति पक्ष सठ नहीं हटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। काकभूषण जी महाराज ने अपने पक्ष को बनाए रखा, अपने पंख को बनाए रखा, और तब उसे भगवान राम की प्राप्ति हुई।
और गिद्धराज जटायु ने जब अपना पक्ष छोड़ दिया तब भगवान मिले। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, गिद्धराज जटायु का सारा शरीर लहलुहान है, रक्त रंजित है, असहनीय वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, शरीर के प्राचीर से प्राण निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, पर भी अपने प्राणों को रोक करके रखा है कि सीता हरण की घटना को मैं राम को सुना दूं, तब इस दुनिया से प्रयाण करूं। मृत्यु की अंतिम सांसें गिर रहा है गिद्धराज जटायु। उन्होंने शौर्य के द्वारा त्रैलोक विजेता रावण को ललकारता है, तो अब उनके धैर्य की कठिन परीक्षा थी, प्राणों को रोक करके रखा है। आगे परा गीत पद देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गिद्धराज जटायु भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहा है। उन्हीं चरण चिन्हों का स्मरण, जिन चरण चिन्हों का स्मरण अशोक वाटिका में भक्ति देवी मां सीता जी करती है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुल देख जानकी दीन। कहते हैं कि भगवान राम के चरणों में 48 चरण चिन्ह है। अंतर इतना है कि सीता जी के जो बाएं चरण में चरण चिन्ह है वही भगवान राम के दाएं चरण में, और सीता जी की जो दाएं चरण में है वही भगवान राम के बाएं चरण में। तो स्वामी जी महाराज कितना हृदय द्रावी चिंतन करते हैं। आगे परा गेद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। भगवान राम के पादार बिंदु के चरण चिन्हों का स्मरण गिद्धराज जटायु कर रहा है। भगवान की प्रतीक्षा निरत गिद्धराज जटायु, असहनीय वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, प्राणों को रोक करके रखा हुआ है। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होती है, उसी मार्ग पर भगवान राम आते हैं। उन्होंने गिद्धराज जटायु की दयनीय दशा को देखा तो भगवान भाव विभल हो गए, आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवान राम ने गिद्धराज जटायु को अपनी गोदी में ले लिया। कवि को चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम सविधाम मुख विगत भई सब पीर। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राघव गीत गोद कर लीन हो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अरघ जल दीन हो, राघव गीत गोद कर लीन। भगवान श्री राम की गोदी में गिद्धराज जटायु का शरीर है। भगवान राम की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान राम ने कृपा के सिंधु, कृपा के समुद्र भगवान राम ने जैसे अपना वरद हस्त उस पर रखा, अपनी कर कमल का स्पर्श किया, गिद्धराज जटायु के शरीर में जो पीड़ा हो रही थी दूर हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धामों का, छवि के धाम, शोभा के धाम, सुंदरता के धाम, भगवान सौंदर्य सुधा श्री राम के रूप माधुरी का अपलक नेत्रों से पान कर रहा, ऐसा करुण दृश्य है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनगिनत व्यक्ति मरते रहे हैं, मर रहे हैं और आगे भी मरेंगे, पर गिद्धराज जटायु जैसी मौत आज तक किसी को नहीं मिली। मुए मरत मरी है सकल, घड़ी पहर के बीच, लहीन काहू आज लो गिद्धराज के बीच। राघव गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनहु अरग जल दीनो, राघव गीत गोद कर लीनो। कहते भगवान राम इतना रोए, इतना आंसू बहा कि गिद्धराज जटायु का आधा शरीर जो है अश्रु जल से भर जाता है। मानो भगवान राम यहाँ अर्ध दान करते हैं, अर्ध देते हैं। व्यक्ति का जब आधा शरीर जल में रहता है, आधा शरीर ऊपर रहता है, उस समय जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मनहु अरघ जल दीन हो, भगवान राम गिद्धराज जटायु को अर्ध प्रदान करते हैं।
यहाँ एक नई गंगा का प्रादुर्भाव होता है। भगवान राम के अश्रु जल से एक नई गंगा का, सुगंगा का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह केवट ने भगवान राम के चरण को धोया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। और तब वहां एक प्रीति गंगा का निर्माण होता है, यहाँ अश्रु गंगा का निर्माण होता है। भगवान श्री राम की गोदी में गिद्धराज जटायु का शरीर है, अपलक नेत्रों से भगवान राम के रूप सुधा का पान कर रहा है। ऐसे समय में जिसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु जो है सार्थक हो जाती है। भगवान राम तीन प्रकार से कृपा करते हैं, कभी हाथों से कृपा करते हैं, कभी चरणों से कृपा करते हैं, कभी नेत्रों से कृपा करते हैं। नेत्रों से कृपा के लिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चित वाजाहि। भगवान यहाँ कर कमल के द्वारा जो है कृपा करते, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ, बाली के मुष्टि प्रहार से जब सुग्रीव हताहत हो गया, घायल हो गया, प्रभु के पास पहुंचकर भगवान को उल्लाहना देने लगा, प्रभु मैं आपके सामने पीटता रहा पर आपने बाण नहीं चलाया, आपने ही तो प्रतिज्ञा किया है, सुन सुग्रीव मारे हाँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए रूप रहतान। और तो भगवान राम कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलेश गए सब पीरा। जैसे सुग्रीव के शरीर को स्पर्श की भगवान राम ने उसके शरीर की सारी पीड़ा जाती रही। भगवान की जब महती कृपा होती है तो जीव के जीवन की सारी व्यथा, सारे दुख, सारे क्लेश, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। चरण रज के द्वारा उन्होंने अहिल्या पर कृपा किया, जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा करते हैं। मार्ग में एक जन विहीन आश्रम दिखाई देता है, एक नारी आकृति वाली पाषाण शिला दिखाई देती है। भगवान राम ने गुरुदेव से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और तो विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुवीर। चरणों की रज चाह रहे, चरणों की धूल के द्वारा आप इसका उद्धार कर दीजिए, इसको चैतन्य कर दीजिए। भगवान राम जो है गुरुदेव के अनुरोध को स्वीकार करके चरण रज का स्पर्श कराते हैं और पाषाणी पतिता अहिल्या चैतन्य हो जाती है और भगवान राम की भावभीनी स्तुति करती है। तो भगवान तीन प्रकार से कृपा करते हैं, या नेत्रों के द्वारा कृपा करते हैं, या हाथ के द्वारा कृपा करते हैं, या चरणों के द्वारा कृपा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कर सरोज सिर पर कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। सारी पीड़ा दूर हो गई। और तब गिद्धराज जटायु जो है भगवान से कहने लगा, बोले नाथ गत दसानन यह गत कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लेनी, लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, विलपति अति पुररे की नाई। गिद्धराज जटायु की दृष्टि बदल गई है, ज्ञान हो चुका है। उन्होंने यह नहीं कहा कि लंकाधिपति रावण ने मेरी दुर्गति कर दी है। प्रभु ये जो मेरी दशा देख रहे, हालत देख रहे हैं, ये नाथ दशानन के द्वारा हुआ है। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लेनी, लय दक्षिण दिशि गयऊं गोसाई, विलपत अति पुर्री की नाई। सदगुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि रावण अनेक होंगे पर दशानन एक है, जिन्होंने सीता का अपहरण किया है।
सीता अनेक होगी पर जनक सुता एक है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज की शब्द रचना देखो, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लेनी। उन्हीं दुष्ट ने जो है सीता का हरण किया है, चुरा करके ले गया है। और गिद्धराज जटायु कहने लगा, प्रभु मेरी जो अंतिम अभिलाषा है आपका दर्शन कर सकूं, यह अभिलाषा पूर्ण हुई, अब चलना चाहता हूं प्रभु। दरस लाग प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। आपके दर्शन के लिए अभी तक मैंने प्राणों को रोक करके रखा है। कुछ लोग मृत्यु को विभीषिका के रूप में देखते हैं, जो शरीर और जीवात्मा को एक मान बैठते हैं, उसके लिए मृत्यु जो है डरावना हो जाता है, भय पैदा करने वाला हो जाता है। पर जो शरीर और जीवात्मा को भिन्न दृष्टि से देखने वाला कुछ विरले व्यक्ति होते हैं, जो विवेकी होते हैं, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। मृत्यु की अंतिम बेला गिर रहा, अंतिम सांसें गिर रहा है, भगवान से कहने लगा कि दरस लागी प्रभु राख्यों प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। प्रभु ये प्राण निकलने के लिए छटपटा रहे हैं, देह की प्राचीर से निकलना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा, राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कहे तेहि बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। और राखें देह नाद के ही खाएंगे। प्रभु आप मेरे नेत्रों का विषय बना हुआ है, किस क्या खंग गया है, क्या कमी है जो मैं इस शरीर को बनाए रखूं। राम कहा तनु राखऊं ताता। इस ईश्वर के द्वारा अमरता का वरदान बिना मांगे गिद्धराज जटायु को कहा था, पर उन्होंने अमरता को ठुकरा कर मृत्यु का वरण किया। इस तमोगुनी शरीर से, इस वृद्ध शरीर से भला और क्या परोपकार हो सकता है, परहित हो सकता है। आज जीवन सार्थक हो गया है। भगवान राम बाली से भी यही कहते हैं, अचल करो तन राखऊं प्राणा। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, भय दान देता हूं, इस शरीर को बनाए रखिए। बाली ने कहा, प्रभु आज भी मुझे आप अभिमानी की तरह देख रहे हैं, मुझे जान यति अभिमान बस, कहे प्रभु राख शरीर रही। शरीर रखने के लिए कह रहे हैं। और तब बाली ने अमरता को ठुकरा कर मृत्यु का वरण कर लिया। यहाँ पर भी गिद्धराज जटायु जो है अमरता को अस्वीकार कर देते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर भाव लिखते हैं, मेरे जान तात कछु दिन जीजे, देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजय। मेरे जान तात कछु दिन जीजय। हे तात आप कुछ दिन जीवित रहिए, आप तुल्य हैं, मैं पुत्र बनकर के आपकी सेवा करूंगा, सेवा का सुअवसर प्रदान कीजिए। मेरे जान तात कछु दिन जीजय, देखिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजय। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कहे तेहि बाता। भगवान राम के वचनों को सुनकर के गिद्धराज जटायु मुस्कुरा रहा है। यही अवतार बात। भगवान राम अवतार लेकर के जीव के जीवन के आंसू को पोष करके उसके जीवन में आनंद और मुस्कान दिखाई देते हैं, यही अवतार बात है। यहाँ आंसू और मुस्कान का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, चेंज होता है।
भगवान राम जब कौशल्या अम्बा के समक्ष चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए तो माता ने निवेदन किया कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। बोले क्या नन्हा सा शिशु बन जाइए, नन्हा सा बालक बन जाइए, पर वो सच्चिदानंद घन रोना क्या जाने। कौशल्या अम्बा ने कहा रोना शुरू कीजिए, जैसे एक संसारी बालक जो है जन्म लेकर के रोना शुरू करता है, आप भी रोना शुरू कीजिए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपद पावही, तेन पर ही भव कूपा। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। मृत्यु के समय जिसके लबों पे भगवान राम का नाम आ जाए, वह व्यक्ति कितना भी अधम हो, कितना भी पापी हो, दुष्टात्मा हो, उसकी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान राम कहते हैं कि जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निजते गति भाई पाई। बोले जल भरी, आंखों में आंसू भर करके भगवान राम कहते हैं कि हे जटायु हे तात, आपने अपने कर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा, परहित के द्वारा गति को प्राप्त की है, मोक्ष को प्राप्त की है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके मन में परहित की भावना होती है, इसके लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। रामचरित मानस में देखते हैं कि भगवान राम ने जटायु को पिता के रूप में स्वीकार किया, तो द्वापर युग में जो है भगवान राम ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। यही परहित की भावना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जिसके मन में परोपकार की भावना हो, वृद्ध जटायु तो शक्ति से हीन होते, कमजोर होते हुए त्रैलोक विजेता रावण को चुनौती देता है, और उसके द्वारा जो उसके पंख कट जाते, पंख विहीन हो जाते। आज भगवान राम की गोदी में उनका शरीर है, अपलक नेत्रों से रूप सुधा का पान कर रहा है भगवान, और भक्त के बीच वार्तालाप चल रहा। परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब देखते हैं कि भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव जाता है, सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करता है, उसकी समाधि भंग होती है। और तब भगवान शंकर देखते हैं मुझमें क्षोभ पैदा करने वाला, रोष पैदा करने वाला कौन है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरिछारा। काम जल करके राख हो गया। रति विलाप करती है, पुनः वासन देते अनंग रूप में जीवित का। और उससे बड़ा पुरस्कार जो है, भगवान शंकर कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय कोई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। तो परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ नाही। तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूरन कामा। मेरे शरीर को त्याग करके मेरे परम धाम को जाइए। आप तो पूर्ण काम हो चुके हो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। विचार कीजिए, भगवान की ये महती कृपा है हमारे आपके जीवन के लिए। भगवान ने यह शरीर दिया घेरा के रूप में। व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम के द्वारा ही मानव तन को पाता है, पर भगवान ने यहाँ मुक्ति का द्वार बना दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा
ना दुसा हो जाएगा, जेल की तरह यातनाएं भोगनी पड़े। यह तो ईश्वर की महती कृपा है। मृत्यु का द्वार है, मृत्यु शाश्वत सत्य, जिन्होंने भी जन्म लिया है एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा। गिद्धराज जटायु में इतना विवेक है, इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा जो हो सकता था मैंने वह किया। भक्ति देवी रहे प्राणों की आहुति दे दी, पर अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं इस धाम प्रस्थान करना चाहता हूँ। उन्होंने प्रभु से पूछ दिया, प्रभु आप जीवन दान देने जा रहे हैं, बोले आज जैसी मौत मुझे मिल रही वैसी मौत मिलेगा क्या? आपकी गोदी में मेरे प्राण छूटेंगे? भगवान ने कहा मैं तो कह नहीं सकता। तो बोले प्रभु मैं अमरता को ठुकरा कर मृत्यु का वर्ण करता हूँ। अमरता कितनी घातक है ये महाभारत में वर्णन मिलता है। अश्वत्थामा अमर था, पर उसके पिता द्रोणाचार्य को ने यह सोच लिया कि पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही अस्त्र शस्त्र का परित्याग कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का मिथ्या समाचार सुनकर के, झूठा समाचार सुनकर के द्रोणाचार्य सत्य का परित्याग कर देते हैं। धृष्टद्युम्न के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। अश्वत्थामा के मन में प्रतिहिंसा की भावना जागती है और इतनी प्रसोद की भावना जागती है कि रात्रि के बेला में पांडवों की एक अक्षोणी सेना को सुषुप्ति अवस्था में मार देता है। धृष्टद्युम्न का गला घोट करके मार देता है और तब वो ब्रह्मशिरास्त्र वस्त्र का जो है शस्त्र का भी प्रयोग करता है। अश्वत्थामा के जीवन का दुर्भाग्य यही है कि वो ब्रह्मशिरास्त्र जो अस्त्र है उसको चलाना तो जानता था, वापस लेना नहीं जानता था। अर्जुन उसका पीछा करते हैं और पकड़ करके ले आता है, बांध करके ले आता है। उसे मृत्यु दंड दिया जाने वाला था, उसका गला काटने वाला था, पर द्रौपदी ने कहा कि आप इसका सिर मत काटिए। करुणा से द्रवित होकर के द्रौपदी ने कहा इसका सिर मत काटिए, इसके सिर में जो मणि है उसको निकाल लीजिए। सिर से मणि निकाल लिया। पर आगे चल करके वर्णन मिलता है कि द्रौपदी की करुणा जो है कितनी भयानक रूप में आती है कि आज अश्वत्थामा भी नर पिशाच की तरह दर दर भटकते रहता पृथ्वी पे। तो उस अमरता भयावह, उस अमरता से बढ़कर उस अमरता से बढ़कर के मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है। वो स्वामी महाराज कहते हैं, भगवान राम कहते हैं तनुजितात जाहु मम धामा देहु काम तुम पूर्ण कामा। और भगवान राम जटायु से यही कहते हैं कि सीता हरण तात जनी कहूं पिता सन जाए, जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसानन आई। जटायु जो है भगवान राम के धाम को प्रस्थान करने लगे। भगवान राम ने जटायु से कहा कि सीता हरण की बात जो है कहो पिता समझाए, मेरे पिता दशरथ से न कहना। जो मैं राम, यदि मैं राम हूं तो कुल दसानन आकर के बताएगा कि मैंने ये अपराध किया है। पूरे रामचरितमानस में भगवान राम ने कहीं पर मैं स्वीकार किया है तो इसी दोहे पर स्वीकार किया। क्यों? बोले जब गिद्धराज जटायु जो है भगवती सीता से कहता है कि सीते पुत्र करे जन त्रासा करह्यो जात धान कर नाशा, मानो गिद्धराज जटायु में सात्विक अहंकार का उदय हो गया। गिद्धराज जटायु जो है राक्षसों का वध तो नहीं कर पाए, पर भगवान राम उसके मैं को स्वीकार करते हैं। गीध देह तज धरि हर रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा, अपना रूप प्रदान करते हैं और विष्णु के रूप में ही आप रावण का वध करोगे, मैं राम के रूप में हूँ। तो भक्त की वाणी जो है मिथ्या ना हो, झूठ ना हो, असत्य सिद्ध ना हो, इसलिए भगवान राम कहते कि सीता हरण तात जनी कहूं पिता सन जाय, जो मैं राम कुल सहित कहीं दसानन। गिद्धराज जटायु तो पहले मुस्कुरा रहा था कि जहां महाराज दशरथ गए वही उस धाम मुझे भी जाना पड़ेगा, पर अगले ही क्षण जब
अगले क्षण जब उन्होंने सुना कि जो मैं राम तक कुल सहित कही दशानन जाए, बोले दशानन आकर के वहां कहेगा। गिद्धराज जटायु सोचने लगा कि जहां दशरथ जी गए वही मैं जाऊंगा परोपकार करने वाला। वहां दुर्दांत राक्षस रावण, अत्याचारी अन्यायी रावण, वो भी वहां उसको धाम मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं कि खीजे पे मुक्ति दई रिझे दीन लंक, अंधाधुंध दरबार है तुलसी भजो निसंग। जब खींच गए, क्रुद्ध हो गए भगवान, तो रावण को मुक्ति प्रदान कर दिया। जब रीझ गए, प्रसन्न हो गए, तो विभीषण को लंका का राज्य प्रदान कर दिया। अंधाधुंध दरबार है तुलसी भजो निसंग, भगवान का भजन कीजिए। इसका यह अर्थ नहीं कि हम पाप करें, दुष्कर्म करें, प्रभु के धाम में तो हम सबको जाना, ऐसा सोच करके हम गलत कर्म न करें। तो स्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं यहीं पर जीव के जीवन में वो अभिन्नता की भावना, द्वैत की भावना आती है, सर्वम खल विदम की भावना आती है। और इसके माध्यम से गोस्वामी जी महाराज बताना चाहते हैं जैसे लीला का सत्य होता है। लीला के सत्य में तीन बातें होती है, एक सूत्रधार का सत्य, दूसरा होता है दर्शक का सत्य, तीसरा अभिनय का सत्य होता है। सूत्रधार का सत्य यही होता है कि वो नायक को भी उतना ही पुरस्कार देता है और खलनायक को भी उतना ही पुरस्कार देता है। सूत्रधार का सत्य है। अभिनय का सत्य यही है कि जो उसको भूमिका दी गई है, जो उसको भूमिका अदा करना है, उसका पूर्ण रूप में निर्वाह करे। और दर्शक का सत्य यह है कि जो लीला के द्वारा दिखाया गया है उसका जो विशेष उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ग्रहण करे। तो ये सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए, जो मैं राम ता कुल सहित कहीं दसाना नाई। यानी यहाँ पर लीला के सत्य को दर्शाया गया है। सूत्रधार का सत्य, दर्शक का सत्य और अभिनय का सत्य है। दर्शक को लीला में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जटायु के मन में भी कुछ क्षणों के लिए भाव आया कि जहां रावण जाएंगे मैं वहीं जा रहा हूं, पर भगवान राम इसके द्वारा जो है लीला के सत्य को जो है रखते हैं। सीता हरण तात जनी कहो पिता समझाई, जो मैं राम तक कुल कही दशानन आई। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते अविरल भगति मांगिगर बांगी बर गिद्ध गए हरिधाम, निष्कर की निराम। इनकी दाह क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया भगवान राम जो है गिद्धराज जटायु का करते हैं, जिन्हें अविरल भक्ति का, अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त होता है। और तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं खगया गति दीन जो जाचत जोगी। गिद्ध जैसे अधम पक्षी को भगवान वह गति प्रदान करते हैं, सारूप्य मोक्ष प्रदान करते हैं, जो मुनियों के लिए, योगियों के लिए, संतों के लिए दुर्लभ है। यही है भगवान की कृपालुता। सचमुच में गिद्धराज जटायु का जीवन जो है बड़ा सार्थक जीवन है। शौर्य और धैर्य और बलिदान से भरा हुआ, परहित की भावना से भरा हुआ उनका जीवन चरित्र है। इन शब्दों के साथ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि आज धन्य में धन्य थी यद्यपि सब विधिहीन, निजन जाने राम हो संत समागम दिन। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत